वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, आपने मार्केट में घी, दूध या जूस के पैकेट पर 100% प्योर लिखा हुआ जरूर देखा होगा, राइट? हम सोचते हैं प्योर मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिंपल। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साइंटिस्ट के लिए वही प्योर मिल्क असल में एक मिक्सचर है? तो आज हम साइंस की आंखों से देखेंगे कि प्योर का असली मतलब क्या होता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे आम और साइंटिफिक प्योरिटी के फर्क से, फिर मिक्सचर्स की अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं वो क्या है, और आखिर में हम मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, हर कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से। जब एक साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज प्योर है, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, जब हम मार्केट से प्योर घी लाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई वनस्पति या तेल की मिलावट नहीं है, दैट्स इट। लेकिन साइंस में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। एक साइंटिस्ट के लिए मिल्क प्योर नहीं है, नो वे, क्योंकि उसमें पानी, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। साइंस में प्योर का मतलब है ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो। जैसे चीनी का हर दाना, वो सिर्फ सुक्रोस है, बस, और कुछ नहीं। दैट माई फ्रेंड्स इज साइंटिफिक प्योरिटी। इससे हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, जिसमें सारे पार्टिकल्स केमिकली एक जैसे होते हैं, जैसे सोना या नमक, और दूसरा है मिक्सचर, जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को बस मिक्स करके बनता है, जैसे नींबू पानी। और इसकी सबसे कूल बात यह है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप अक्सर आसान फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हो, जैसे पानी को उबालकर नमक वापस हासिल करना। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। अगर मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है तो वो क्या है? बिल्कुल सही सोचा, इट्स अ मिक्सचर। अब आप अपने आसपास देखो, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, सॉइल जिसमें पौधे उगते हैं, ये सब क्या है? ये प्योर लगते हैं पर असल में मिक्सचर्स हैं। सोचो, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो कॉमन अराउंड अस? चलो इस सेक्शन को जल्दी से समराइज करते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि प्योर शब्द के दो मतलब हैं, एक आम आदमी का और एक साइंटिस्ट का। साइंस में प्योर का मतलब है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जबकि मिक्सचर में कई तरह के प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठे होते हैं। सिंपल। बच्चों, इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लो। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में 1 मार्क सेक्शन में जरूर पूछा जाता है। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? और आपको वही साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी है जो हमने अभी डिस्कस की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम है थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज का। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, दूसरे क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स आपकी किचन में ही मिल जाएंगे, और तीसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। सोचो, क्या फिल्ट्रेशन से घुली हुई चीज को अलग कर सकते हैं? पॉज करके सोचिए। ओके, अब जब हमने प्योर और मिक्सचर का फंडा समझ लिया है, तो मिक्सचर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा चलते हैं। आखिर सारे मिक्सचर्स एक जैसे तो नहीं होते, राइट? लेट्स सी हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो मिक्सचर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है होमोजीनियस। इसमें कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह घुल जाते हैं कि आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसा होता है, जैसे पानी में नमक, एक बार घुल गया तो हर बूंद का टेस्ट सेम होगा। दूसरा है हेट्रोजीनियस। यहां आप कंपोनेंट्स को साफ साफ अलग देख सकते हो, जैसे पानी में रेत डाल दो, वो हमेशा अलग ही दिखेगी। यहां कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मतलब एक जैसा या यूनिफॉर्म, जैसे हवा जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं पर सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग या नॉन यूनिफॉर्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दाल में कंकड़। आपको साफ पता चल जाता है कि दाल कहाँ है और कंकड़ कहाँ है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन वाले सवाल तो टीचर्स के फेवरेट होते हैं, इन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। सोचो, सोडा वाटर में गैस और पानी अलग दिखते हैं या नहीं, सॉइल के अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं या नहीं, इन्हीं से आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। अब हम मिक्सचर्स को एक ऐसी चीज के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे जिसे हम आम आंखों से देख भी नहीं सकते, उनके पार्टिकल का साइज। ये क्लासिफिकेशन हमें 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज तक ले जाएगा: सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। ये टेबल आपके लिए अल्टीमेट चीट शीट है। ध्यान से देखो,
सारा खेल पार्टिकल साइज का है। सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे लेस देन 1 nm होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल होता है और लाइट को स्कैटर नहीं करता। सस्पेंशन जैसे पानी में मिट्टी, उसके पार्टिकल सबसे बड़े ग्रेटर देन 100 nm होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। और बीच में आता है हमारा स्पेशल केस कोलॉइड जैसे मिल्क। इसके पार्टिकल्स का साइज बीच का होता है, इसीलिए ये दिखता होमोजीनियस है पर होता हेट्रोजीनियस है। चलो सॉल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सोल्यूट वो गेस्ट है जो घुलने के लिए आता है जैसे चीनी, और सॉल्वेंट वो होस्ट है जो अपने अंदर सोल्यूट को घोल लेता है जैसे पानी। हमेशा याद रखो सॉल्वेंट अक्सर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स सॉल्यूशन। सिंपल। इमेजिन आप नींबू पानी बना रहे हो। आपने 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गई। दूसरी डाली, वो भी घुल गई, पर एक पॉइंट के बाद चीनी घुलना बंद कर देगी और नीचे बैठने लगेगी। बस उस पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। अब उसमें और चीनी की जगह नहीं है, और उस टेम्परेचर पर जितनी मैक्सिमम चीनी घुल पाई वो उस चीनी की पानी में सॉल्युबिलिटी है। कभी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई सूरज की रोशनी देखिए। आपको उस लाइट की बीम में हवा में उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल साफ दिखते हैं। ये जो खूबसूरत फिनोमिनन है, इसे ही टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स जो कि कॉलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिससे लाइट का रास्ता विजिबल हो जाता है। ये कॉलॉइड्स का सिग्नेचर मूव है। तो इस पूरे सेक्शन का सार क्या है? यही कि इन तीनों में असली फर्क पार्टिकल साइज का है। पार्टिकल साइज ही डिसाइड करता है कि मिक्सचर स्टेबल होगा या नहीं, और वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा या नहीं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सबसे छोटे, सस्पेंशन के सबसे बड़े, और कोलॉइड के पार्टिकल्स बीच के। इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको केबल से मिल जाएगा, दूसरे का एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, और तीसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कोशिश जरूर करना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मैटर को क्लासिफाई करना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि मैटर में जो बदलाव होते हैं उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। इसको ऐसे समझो, फिजिकल चेंज एक टेम्पररी मेकओवर की तरह है। जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो रहता तो वो H2O ही है, कोई नई चीज नहीं बनी, और आप इसे आसानी से रिवर्स कर सकते हो पानी को फ्रीज करके। लेकिन केमिकल चेंज एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। जब दूध से दही बनता है तो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, और इसमें नो गोइंग बैक। आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ये एक क्लासिक ब्रेन टीजर है। जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है? ध्यान से सोचो, जो मोम पिघल रही है वो सॉलिड से लिक्विड बन रही है। ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जो बत्ती जल रही है और मोम जलकर हीट, लाइट और धुआं बना रही है, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो इसका जवाब है, इसमें दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए बेस्ट है। हर एग्जाम्पल में बस एक सवाल पूछो, क्या कोई नई चीज बन रही है? अगर हाँ तो केमिकल चेंज, अगर नहीं तो फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में जरूर सोचना। यह हमारा आखिरी मेजर टॉपिक है। अब हम वापस प्योर सब्सटेंसेस पर आते हैं और देखते हैं कि इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। यानी अब हम मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। इसको लेगो ब्लॉक्स की तरह समझो। एलिमेंट्स इस यूनिवर्स के बेसिक लेगो ब्लॉक्स हैं, जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सोना। आप इन्हें और सिंपल चीजों में नहीं तोड़ सकते। और जब आप 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग लेगो ब्लॉक्स को केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो में जोड़ देते हो तो आपको मिलता है एक कंपाउंड, जैसे पानी H2O, जो हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से ही बनेगा। ये टेबल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एक सैलेड की तरह है, जिसमें आप सब कुछ मिक्स कर देते हो, पर हर चीज का अपना टेस्ट रहता है। लेकिन कंपाउंड एक केक की तरह है। आप अंडा, मैदा, चीनी मिक्स करते हो, बेक करते हो, विच इज अ केमिकल रिएक्शन, और आपको एक बिल्कुल नई चीज मिलती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, ऑक्सीजन गैस जलने में हेल्प करती है, पर इन दोनों से बना कंपाउंड पानी आग बुझाता है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अमेजिंग, राइट? तो इस सेक्शन का क्रूशियल पॉइंट क्या है? मिक्सचर में सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग होती है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इसीलिए उसका कॉम्पोजिशन बदल सकता है, जैसे कम मीठा या ज्यादा मीठा नींबू पानी। लेकिन कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बनता है, इसीलिए उसका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। पानी हमेशा H2O ही होगा, नो मैटर व्हाट। इन क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब तो आपको पिछले स्लाइड की टेबल से ही मिल जाएगा, और तीसरा सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। सोचिए,
क्या पानी को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं? उसका फॉर्मूला फिक्स्ड है या नहीं? तो चलिए अब पूरे चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए। रेडी हो जाइए एक क्विक रैपिड फायर राउंड के लिए। सोचो, इनमें से किस प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बन रहा है? फ्रीजिंग, मेल्टिंग और डिसॉल्विंग, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन जब लोहे पर जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है। तो सही जवाब है बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। याद करो, हमने मिल्क के बारे में क्या डिस्कस किया था? इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। बिल्कुल सही, इट्स अ कोलॉइड। द करेक्ट आंसर इज सी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप अब आपके लिए आपके आसपास की दुनिया थोड़ी और क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अब अपने आसपास देखिए, जो हवा आप ले रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, जो स्टील की प्लेट में आप खाना खा रहे हैं, आज जो आपने सीखा है उसके बाद बताइए, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर्स? साइंस हर जगह है। कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप लर्निंग।